चलो कहाँ तक पढ़ लिया हमने? क्लास नंबर कौन सी हमारी? 3। और ये कौन सा टाइप? टाइप ए ही चल रहा अभी। तो वही बात है, मैंने बताया था मैं इतनी प्रैक्टिस करवाऊंगा, कोडिंग डिकोडिंग की इतनी सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा, तुम जिंदगी में कभी कोडिंग डिकोडिंग किताब खोल के देखोगे ना, मतलब देखते ही सवाल कर दोगे। सारा खेल इसमें प्रैक्टिस का है। जितने में ज्यादा सवाल कराऊंगा ना बोर्ड पर, इतना तुम्हारा ही बेनिफिट होगा। मैं हार्ड भी सवाल कराऊंगा, अभी बैंकिंग के लेवल पर भी लेके जाऊंगा। रीजनिंग के अंदर बैंकिंग का सबसे हार्ड लेवल बनना चाह, उसके बाद खेल खत्म हो। सही बात है, अगर कहीं सबसे हार्ड लेवल की बैंकिंग वो आवा ना रीजनिंग, तो वो बैंक का पेपर हो, तो उसके भी सारे सवाल करवा दूंगा, और वो भी ट्रिक के साथ और विद प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट तो दूंगा साथ साथ में, प्रैक्टिस भी कराऊंगा। दूसरा क्या है, अगर किसी को सीजीएल का एग्जाम देना हो, जो यूपीएससी तो हार मान जाना और उसको पता करा उस पर रिटर्न में एग्जाम नहीं हो रहा, तो आराम तो सीजीएल दे लो, उसका आराम तो क्वालिफाई हो जाएगा और सारे सवाल हो जाएंगे उसके। यस, सीजीएल जानते हो, एसएससी का डिपार्टमेंट कराओ सीजीएल का एग्जाम। समझ में आया बात है? ठीक। और छोटे मोटे एग्जाम तो वैसे उड़ जाएंगे, इतना कोडिंग डिकोडिंग देकर खुद जो क्वेश्चन होगा ना, उसे खुद ही शर्म आ जाएगी, हाय कैसा है सवाल, हाँ समझ में अपने आप शर्म आ जाओगे। इसी प्रैक्टिस कर रखी ना, खेल किसका सारा प्रैक्टिस का, जो प्रैक्टिस करेगा वो आगे जाएगा। समझ में आता है? जितनी प्रैक्टिस करोगे ना इनकी सवालों की, इधर से भी निकाल, उधर से बिठा किताब, ये भी बिठा, सब मार्केट में तो किताब खत्म कर दो। जब मैंने किसी जमाने में कोडिंग डिकोडिंग की प्रैक्टिस करी थी ना, तो मार्केट में तो किताब खत्म कर दो था। ऐसा तरीका खोज कर लेगा था। ये मेरे मूल सिद्धांत काम कर रहे थे। पहले तो मैं प्रैक्टिस सबके तरीके देख लूँ था क्या था, फिर मैं देखा तो यूनिक कैसे बना सकूँ। यूनिक जानते हो, मार्केट के अंदर सारी किताबें खत्म कर दो था, ये भी दो मुझे रीजनिंग की, वो भी दो, ये भी दो, सबके साथ प्रैक्टिस कर लो था, जब जाकर टीचर बना था। तुम ऐसा मत करना, बिल्कुल भी बर्बाद हो जाओगे ऐसे। जो मैं दे रहा हूँ सही पढ़ ली, बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हो गए तुम। क्यों जी? हेलो मैडम, इधर देख लो, फॉरेस्टर गार्ड के बाद में नहीं इधर। तो जो क्वेश्चन है ना, जो टाइप में समझाने जा रहा हूं तुम, लास्ट वाली जो क्लास नंबर हमारी 2 थी, क्लास नंबर 2 पर हमारी इस बात यहाँ बात रुक गई थी। मैं कोड वाले सवाल दे रहा था, फिर मुझे किसी बात की जल्दी थी, फिर मुझे वहां तक जाना था। सही बात है, किसी बात की जल्दी, पता नहीं किस बात की जल्दी थी, शायद तुम मुझे गाड़ते जी, हमें जाने दो, हमें जाने दो, हमें जेल में बंद कर दो, ऐसा जगह कुछ बात ठीक। लिखो जो अगला टाइप है ना, पहले मैं टाइप का नाम लिखवा रहा हूं कि जो टाइप ए के अंदर है ना, कोई सा पार्ट होगा, कोई सा भी पार्ट होगा, किस तरीके के सवाल में यहाँ बोर्ड पर लिखवा रहा हूं, किस तरीके के सवाल करेंगे, या हिंदी में कुछ लिखवाने जा रहा हूं, उससे क्या होगा, पहचान हो जाएगी कि किस तरह के हम सवाल करने वाले, कि किस तरह के सवाल करने वाले, पहचान हो जाएगी। सवाल का जो क्वेश्चन है ना, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर समझ में आ जाएगा। तुम सेंस ऑफ ह्यूमर जानते हो क्या हो, आए समझ में, सवाल का सारांश समझ में आ जाएगा, सवाल कहना क्या चाह रहा। इसलिए मैं यहाँ टाइप लिखवा रहा हूँ, आराम से शांति के साथ समझना। लिखो टाइप, लिखो 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 अक्षरों का, लिखो 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 रे भैया रे, क्या लिखे हो? बस इतना ही लिखा, ठीक करा। अक्षरों के या टाइप बी चल रहा होगा। अक्षरों के क्रमांक को जोड़कर लिखो, अक्षरों के क्रमांक को जोड़कर, ये लिखना टाइप बी के अंदर लिखना दूंगा, अक्षरों के क्रमांक को जोड़कर, अक्षरों के क्रमांक को जोड़कर, क्रमांक को जोड़कर अक्षरों की संख्या से गुणा या भाग करना, अक्षरों की संख्या से गुणा या भाग करना। क्या लिखा? अक्षरों के क्रमांक को जोड़कर अक्षरों की संख्या से गुणा या भाग करना। अब मैं सवाल करूंगा, जब सवाल दूंगा ना, ये बात तुम भली भांति प्रकार से समझ में आ चुकी होगी कि सर क्या कह रहे थे। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, प्रश्न लिखने जा रहा हूं, किसी सांकेतिक भाषा में, सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बीईजी, प्रश्न लिखना स्टार्ट कर दो, बीईजी बोर्ड पर लिखा हुआ, बीईजी और इन्वर्टेड कोमास में, बीईजी को 42, 42, यस 42 तथा एएम, सबसे हार्ड सवाल माना जाओ वहां हवाई नीति बच्चों, क्या हो रहा है इसके अंदर, एएम लिख लिया, एएम को 28 लिखा जाता है, 28 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में टीईए का कोड क्या होगा, तो
उसी सांकेतिक भाषा में, उसी सांकेतिक भाषा में टी ई ए इन्वर्टेड कोमास में, सिंगल इन्वर्टेड कोमास में टी ई ए का कोड क्या होगा? कोड की होगा, क्या होगा? जितनी में हम कोडिंग डिकोडिंग के सवाल कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 26, और जितने में सवाल बढ़ाते चले जाऊंगा ना, इतना तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। ओके, अब देख लो करना कैसे हो। जो मैंने टाइप लिखवाया ना उसके ऊपर, वो मैंने जो हिंदी से लिखवाई तुम अभी यहाँ से हिंदी में, उस बात को बड़े गौर से समझो, ध्यान से। उससे क्या होगा, तुम्हारी कैलकुलेशन सरल हो चुकी होगी। इसके बाद मैं सवाल बदल को दूंगा, पहले मैं से एक समझा दूं अच्छी तरह कर क्या रखा है यहाँ से। तुम आंसर देखो कैसे चलेगा इसका। आंसर क्या करोगे, तुम सोचोगे यार BEG का उसने 42 कैसे बना दिया, तो जो BEG है, बी है और ये ई है और ये जी, उसका उसने 42 बना दिया। तो तुम्हें यहाँ दिमाग चलाना है, यार इसने 42 कैसे बनाया होगा, ये 42 कैसे बना। फिर उसने कहा AM का उन्होंने 28 बना के दिखाया, तो AM लिखा हुआ, उसने AM का 28 बनाया, तो यही तो हमें दिमाग चलाना है, AM का 28 कैसे बनाया। अब ये थोड़ा ही बतागा, ओ भाई यू तो यू नो टाइप नंबर बी का, यू कान में बोल के बतागा तुम्हें, तू थोड़ा ही बतागा, पर टाइप नंबर बी का दूसरा पार्ट है अक्षरों के कोड जोड़ जाड़ के गुणा कर ला, थोड़ा ही बता देगा वो। समझ बात है, ये सब चीजें में कहां से पता लगेगी, प्रैक्टिस। किस तरह सारा खेल प्रैक्टिस का। अभी सोचना 42 कैसे बना होगा। अब जो ऊपर बात लिखी हुई हिंदी में पढ़ का लिखा हुआ पढ़ो, अक्षरों, अच्छा मैं पढ़ के सुनाता हूँ अपनी सुरीली आवाज में, तो आवाज ही पता नहीं कैसी। अक्षरों के क्रमांक को जोड़कर अक्षरों की संख्या से गुणा करना या भाग करना। अक्षरों के क्रमांक, मैंने क्या कही थी, मैंने पता क्या कही थी, ये क्या है, टी नहीं है, ये क्या है, ई है, ये ए है, इसका कोड बताना की होगा। अच्छा इसके ऑप्शन पता कैसे रखे, पहला ऑप्शन लिख दो, फिर सवाल समझा रहा हूँ। पहला ऑप्शन 87, माय फेवरेट नंबर नहीं है। दूसरा नंबर लिखा हुआ 68, इस तो मुझे सख्त नफरत है, इतने नंबर आए थे मेरे, आया समझ में। तीसरा नंबर आ जाओ, तीसरा नंबर कितना 78, इस तो मुझे बहुत प्रेम है, आया समझ में, क्योंकि मेरे तो ज्यादा आए थे उसके। आया समझ, ये कितना 26 होगा, ये 26 होगा। यार बंद कर। 87 68, बुरा मत मानो, ठीक, 68 78 26, अब मान लो मेरे फर्क नहीं पड़ता। 87 68 78 26 से बनाना आंसर। रुक जाओ, ए 2 के बी की अपने दिमाग बाद में चलेगी। इधर देखो, तो मैंने सबसे पहले कहा इनके नंबर लिखे, नंबर लिख बनती 2, इसका क्या होगा 5, समझा रखा, इसका 7, कोई दिक्कत है तक। अब हम क्या करें, क्या तो इन्हें क्या करेगा, इनके आपस में जोड़ देगा, और जोड़गा क्या तो गुणा करेगा, उनकी संख्या तो भाग करेगा। इनकी संख्या बताओ कितनी, 1 2 3, समझ रहे ना तुम, समझ रहे हो, ठीक। 2 में 5 जोड़ो, 7 में 7 जोड़ो, 14, तो 14, और कितने अक्षर हैं, तो 14 के कितने हो, 42। यानी उसने क्या कर रखा, जो मेरा टाइप था ना वो झूठ नहीं बोल रहा था, उसने कहा था इनके अक्षर की इनके जो नंबर हैं, इनके नंबर लिख कर पहले आपस में जोड़ो और गुणा करो उसकी संख्या तक। संख्या कितनी इसकी 3, तो 3 तो गुणा करके आपस में जोड़कर 14 है, 14 की 3 तो गुणा करी, 3 तो क्यों करी, 1 2 3, उसने टाइप में ही बात कही। तो ऐसा कर सको, ऐसी बदतमीजी खिंडा सको, इसलिए मैंने वहां लिखवाया तुम, ताकि तुम अपने नोट्स में लिखो। सही है, तो 14 क्या कितना होगा, 42। तो तुम्हारा काम सरल सा होगा, सस्ता सा लग रहा होगा तुम। अब एक का कोड एक हो, एम का कितना हो, मैं तेरा एकम, तेरा रे कितना बैठा हो, 14, और कितने अक्षर इसमें 2, और 14 दूनी कितने हो, 28। गुणा तो करनी है ना भाई, 14 गुणा 2, 14 दूनी 28, कोई दिक्कत नहीं है, सब पावा ना, राम बोल आया, ठीक है। सुन लो, जान ले चुप हो जा, बात ना करो, ये नहीं सोचती हो कि कौन सा कॉल था, मैं वहां पढ़ ली थी। इसका क्या है, इसका यहाँ से 20 हो गया यहाँ तक, ये क्या है 5, ये कितना 1, अच्छा सब कुछ जोड़ ला आपस में, और 26 दूनी 26 तिया 78 78, क्लिक, जिससे नफरती हो जाया, आया समझ में, जिससे पता लग गया क्यों करा 78, पता लग गया सब वो कैसा है। यू हैव एनी प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट। अरे शुरुआत कर दो अगले क्वेश्चन की, उतारो पूरा क्वेश्चन उतारो। हेलो भैया, देखो एक अगला क्वेश्चन लगाने जा रहा है, इसी तरह कर रहा, सोचते हो तुम कैसे कैसे कोड तुम्हें पहचानना। अगर इसके अंदर कोई हार्ड सवाल मानना जाना, तो ये हार्ड सवाल नहीं मानने जाता, आसानी सवाल मानने जाए। आए समझ, इसे हटा रहा हूँ, ध्यान तो समझना अच्छे तरीके। तो ऑप्शन भी चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन भी चेंज कर रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर 27, और बार बार मैंने याद दिलाते रहा करो, क्वेश्चन नंबर 27, और मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ। और चेंज करने के बाद देखो यहाँ क्या लिख रहा हूँ, मैं कोड चेंज करूंगा, यहाँ सारे के सारे ये कोड चेंज करूंगा, और तुम्हें एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। देखो क्या लिखा हुआ, किसी सांकेतिक भाषा में ई, खाली ई है, ई का कोड पता कितना, ई को कहा जाएगा 5, ई का कोड 5, तो इसमें कहा गया
और होटल HOTL होटल तथा होटल HOTEL होटल, टोटल नहीं होटल, टोटल होटल वहां रहना चाहिए, होटल होटल का कोड दिया 12 दे दिया, तो आपको बताना LAMB इसका कोड बताना भैया क्या होगा, इसका कोड क्या होगा। पहला ऑप्शन 7, दूसरा ऑप्शन होगा 14, तीसरा ऑप्शन होगा 21, चौथा ऑप्शन होगा 28। बताओ जिसने इसका आंसर बताया सबसे पहले उसका पक्का नंबर 100%, नौकरी लग गई उसकी। जाओ एंजॉयमेंट, एंजॉय योर लाइफ, एंजॉय योर लाइफ, लेट्स कम ऑन फास्ट, कम ऑन। यू हैव एनी प्रॉब्लम? है कोई परिंदा बेसबर? जैसे बारिश कर दे तर या हमदर्द भर। कितना है? शाबाश, वेरी गुड। और कोई? 7 क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर, 7 क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट। सेम तरीका इस बार भाग देनी, सेम तरीका इस बार भाग देनी। 7 औकात के हिसाब से देखे ना, औकात के हिसाब से। ये पढ़ते ही नहीं मजा ले रहे, पढ़ रहेगा ये, पढ़ते ही नहीं। कितना आसान है, सवाल नहीं है, सवाल के नाम पर कलंक, सवाल है ही नहीं हो, सवाल के नाम पर कलंक। बताया तो भी ये ई है, और भाई ई का कोड कितना है? 5 आया, तो सोचना है 5 कैसा आया। ये होटल है, HOTEL होटल, इसका कोड 12 कैसा आया सोचना मुझे। उसके बाद जैसे मैं सोच लूंगा तो सोचने के बाद LAM और UB इसका कोड बताना बेटे क्या होगा। इसमें तो कोई एक आंसर होगा इसका, समझ नहीं बात है। अगर हमने इसका नंबर लिख लिया 5, तो बताओ इसकी कितने अक्षर है इसमें? 1, और 5 को 5 से भाग देंगे, तो 5 को 5 से भाग देंगे तो 1 नहीं आ जाएगा, 5 ही नहीं आ जाएगा। 5 एकम 5, ये 5 है, 5 के बट्टे में 1 तो भाग देंगे तो कितना बैठेगा? 5 ही बैठेगा। अब ये बताओ, यहाँ ध्यान लगाकर अच्छी तरह, इसका कोड बताओ 8, इसका बताओ 15, इसका 20, 5, 12, सबको जोड़ लो, जोड़ो सबको, कितना बैठेगा सबको जोड़कर? कितना? इन्हें सबको जोड़कर 60 आगा। अक्सर गिनो उसके 1 2 3 4 5, और 60 को 5 से भाग दे दो। मैंने क्या कही थी? टाइप देखो ना, टाइप क्या है यार, सवाल है 12 नहीं आ जाएगा इसका। अब मैं इसमें भी क्या करूंगा, इसका कोड कितना? 12, इसका कितना? 1, इसका 12 और 1 13, 13 13 और 13 13 13 26, 26 और 2 26 और 2 28, 28 जो 28 आया हमारा सबको जोड़कर, और सबको जोड़कर 28 आया। 1 2 3 4, और 4 तो डिवाइड बनेंगे, 4 7 28, और 1 बड़ा काम, तुम्हारा आंसर 3rd। समझे? किस किस का नहीं हुआ था? किस इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? मजा आया नहीं आया? क्या हो रहा है? तुम टाइप समझो ना क्या कहने की कोशिश कर रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये सवाल नहीं है, सवाल नहीं है, चुप घाओ। अब सवाल देखिए, अभी तो देखो, अभी तो सवाल पाए ही नहीं हम, अभी तो कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट भी नहीं हुआ। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, लिखो। किसी सांकेतिक भाषा में डॉग, डी, अभी टाइप बदल रहा है, अभी विपरीत क्रम वाला जाएंगे, विपरीत क्रम वाले, विपरीत क्रम। अब विपरीत क्रम कैसा होगा संख्या में? देखो विपरीत क्रम कैसे होगा, विपरीत क्रम कैसे होगा। किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में डॉग, DOG डॉग, DOG डॉग, डॉग का कोड 23 12 20, 23 12 20, डॉग का कोड 23 12 20। उसके बाद कहा गया क्वेश्चन में, तो कैट का कोड क्या होगा? तो कैट, CAT, कैट, कैट का कोड बताना क्या होगा, कैट का कोड क्या होगा ये बताना तुम क्वेश्चन में। समझ गए ना तुम? क्वेश्चन इतना ही है, किसी सांकेतिक भाषा में डॉग को ये लिखा जाता है, तो कैट को क्या लिखा जाएगा? पहला ऑप्शन दे रखा क्वेश्चन का, पहला ऑप्शन है क्वेश्चन का 26 24 7, 26 24 और 7। दूसरा ऑप्शन दे रखा, जितना जल्दी अपना पेन चलाओगे ना, जब तक पेन नहीं चलाओगे कुछ नहीं होने का। बोर्ड पर लिखा हुआ सब ऐसे बच कैट का सेकंड, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बड़ा फास्ट चलो यार। 72 624। चौथा ऑप्शन, नोन ऑफ दिस, नोन ऑफ दिस। बताओ सवाल नहीं लिखा, पूरा आंसर बताओ। दूसरा कैसे कराएगा बात मुझे बता भी दियो। ये डॉग था, डॉग था, यो डॉग का कोड क्या है? 23 12 उसके बाद 20। तो क्या करा तुमने? डी है, डी का कोड कितना हो? डी का उल्टा क्या हो? डी का उल्टा W, इसका उल्टा क्या हो बताओ? L, इसका GT रोड T। तो यहाँ इनके कोड लिख रखे। उसके बाद इसका कोड पूछा आपने,
समझ नहीं, क्योंकि डब्ल्यू को 23वें नंबर पावर और जो एल है वो 12वें नंबर पावर और जो टी है वो 20वें नंबर पावर, ऐसा कर रखा है उसने। तो मैं भी कैट के साथ ऐसा ही करूंगा, यो सी है यो ए है यो टी है, कुछ नहीं करने का, पहले इसका उल्टा लिखूंगा सी, करैक्स खाते सुनो करैक्स एक्स, उसके बाद ना ए टू जेड सब कुछ लेके भाग गई थी वह जेड, ऐसा जीटी रोड जीता हो जी, समझ नहीं बात है। अब एक्स एक्स कौन सा नंबर पावर 24, तो 24 कौन सा इसमें नहीं है 24, इसमें नहीं है 24, ऐसा ऑप्शन कट कर जल्दी नंबर आओ, एक कर नो गवर्नमेंट जॉब के पेपर में जल्दी नंबर आओ, समझ बात है। नुनिया की पूरा निकालने बैठे जेड जेड बताओ कौन सा नंबर पाओ 26, तो 24 26 किस्म 24 इसमें नहीं 8, ये बड़ा आंसर आगे निकालना ही नहीं, समझ बात है। यस और नो? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन उतार लो सर, उतारते रहो सब, फिर में लिखना इसके पास किसी संकेत कुछ। क्वेश्चन नंबर कितना 27 है ना, क्वेश्चन नंबर 28 29, बड़े बदतमीज आदमी यार तू। क्वेश्चन नंबर 29, अच्छा क्वेश्चन नंबर जो 29 है ना भैया, ए भैया इधर, यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्वेश्चन लिखे जा रहे हैं, हम क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं, गो भागो यहां तक भागो, गो को लिखा जाता है 32 32 का मूल्य 36, उसके बाद सी एस एच ई सी, उसके बाद टॉयलेट के बाहर लिखा रहा है एयरपोर्ट पर एस एच ई सी, लड़की इधर जाओ ही दा को क्या लिखा जाता है, सी एस एच ई सी को लिखा 49 और ये कह रहा दा टी एच ई दा हम थे पढ़ते थे सर, और आज भी थे पढ़े एसएमएस की भाषा में, आज समझ में। पहला ऑप्शन 56 56, दूसरा ऑप्शन 48, उड़ा दो सर क्वेश्चन को। तीसरा ऑप्शन 62, चौथा ऑप्शन 64, बड़े फास्ट आदमी यार तुम। 48 एनीवे 48 और कोई सोचो, लगाओ दिमाग लगाओ। 48 आप बताओ कैसे करा, दिखाओ क्या करा। यो ना इसके जो भी प्रीत वो था ना, जैसे कि जी का टी होगा तो ऐसा करके जोड़ रखा। अच्छा उल्टा करके जोड़ रखा, बड़ा बदतमीज आदमी। हुआ नहीं क्या? हुआ नहीं हो गया, हुआ नहीं इसे बता यार फटाफट से, स्पीड तो हुआ नहीं। अभी विपरीत वाले चल रहे हैं ना, ये क्या है, गो भागो, गो का क्या बनाया ना 32, मेरे दिमाग में सोचा जी का तो 7 हो और ओ का क्या हो, ओ का हो 20, ओ का 15 हो, और 15 में 7 जोड़ भी दिए ना तो कभी जिंदगी 32 तो नहीं तेरा, इसका मतलब मामला दूसरा कुछ, ठीक है। मैंने इसका उल्टा करके देखा दिमाग में, उल्टा चलेगा तो जी का उल्टा क्या बैठेगा टी, इसका उल्टा क्या बैठेगा एल, इन दोनों जोड़ दो, इसका कितना 20 + 12 ये बन गया 32। उसके बाद देखेंगे सी का उसने 49 कैसे बनाया, यो एस एच ई, जो एस का उल्टा क्या हो यार एस, हाई स्कूल में थे हाई स्कूल में नहीं थे दोनों। उसके बाद यो ई का उल्टा क्या होगा ए, इवनिंग शाम को उन्होंने ड्यू पी थी बैठकर, ये कितना 8 प्लस ये कितना हो, कितना एस 19 वी 22 22 है ना, सबको जोड़ दोगे, सबको जोड़ने के बाद कितना बैठेगा 42, 49 कैसा आता है, इन्हें जोड़ 49 आ रहा है। अच्छा सी का 49 था, अच्छा हाँ तो दाग निकालना ना, तो इसको इसे जोड़ो कितना आगा 49 आगा, तो सही तो कह रही है, और तुम सब बेगू बना रहे हो उसका। चल फालतू ने बोल रहे बैठ, आज के बाद बोल रहे इस तरह, जी टी का उल्टा, जी एच का उल्टा, एस ई का उल्टा, अब इसका उल्टा बताओ ये क्या है बैठेगा 7 19 22 48 धड़ समझ में आ रही है बात। लेकिन इससे भी आसान तरीका पता क्या है इसका, इसका इतना आसान तरीका वही का वही जोड़, हाँ वो भी सही है। सोच अगर तुम्हारे दिमाग में पैटर्न समझ में आ चुका ना भैया, अगर तुम्हारे दिमाग में पैटर्न समझ में आ चुका ना तो तुम क्या करो, हाथ पैर एक तरफ, जी का उल्टा क्या हो टी कौन से नंबर पर 20वें नंबर पर, ओ कौन सा, ओ का उल्टा क्या हो उल्टा एल लग हुआ था ना ऐसा समझ, तो वो कौन से वो 12, इसका मतलब तुम समझ गए, इन दोनों जोड़ को 32 आ रहा, तो इसे भी ना देखो देखना ही क्या, फिर इन्हें जोड़ को ऐसा फिर सीधा से जोड़ लो ना बैठ कर, ठीक है। टी का उल्टा क्या हो जी कौन से नंबर पर 7, तो हल्का 7 लिखा करेगी ऐसा समझो। उसके बाद एच का उल्टा क्या हो एस, हाई स्कूल 19 एस 19 और 19 में 7 जोड़ा, 19 में 7 जोड़ा, उसके बाद ई का उल्टा क्या वी, फिर तुम 22 जोड़ा, और सीधा हम तीनों संख्या जोड़ लो 48 आ जाएगा, चक्कर ही खत्म। ये लेकिन ये सब चीजें कब आ गई, प्रैक्टिस
प्रैक्टिस प्रैक्टिस। हर साल यूपीएससी में एक सवाल आना है, कभी कभी 2 सवाल भी आए, हर साल एक सवाल आएगा यूपीएससी का एग्जाम, हर साल एक सवाल आ। और कोई सा भी पेपर देने चले जाओ ना, चाहे स्टेट का हो, चाहे फलाने का हो, चाहे ढिमके का हो, चाहे मुखड़े का हो, एक 3 सवाल आने ही आने इसके, फिक्स इसके, कभी नहीं रुकते इसका सवाल। इसमें 100 आगे हैं, इस तरह से यू कह रही इस चैप्टर को पढ़कर मेरे 100 आगे, तो इसका मतलब अगर तुम सारे की तरह प्रैक्टिस कर लो तो सब 100 आ जाएगा। आप जुबान जोरी में एक्सपर्ट हो। नहीं, यूपीएससी की सी सेट की क्या खास बात है, यूपीएससी की सी सेट को समझ लो क्या है, 80% आएंगे उसमें, तो समझ लो यूपीएससी का जो सी सेट है, सी सेट की क्या बात खास बात है, सी सेट इसका मतलब सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें 80% आएंगे। 80 मतलब किसी बच्चे को क्या करना, 30 तो आसपास, 30 तो हिंदी के पैराग्राफ आओ छांटने के, हिंदी के पैराग्राफ उसमें तो क्वेश्चन मतलब एक देख रखो उसमें देखना, लेकिन बहुत डिफिकल्ट हो, भाषा समझनी पड़ा उसकी, ऐसे समझ लो। दूसरे नंबर पर 25 क्वेश्चन के आसपास रीजनिंग क्या था, कभी कभी 20 भी आए, 25 के आसपास रीजनिंग आने। अब बाकी मैथ क्या जाएंगे, मैथ का आजकल ज्यादा देखा जा रहा है बेट, तो 30 और 30 कितने हो, 30 और 25 कितने होंगे बता दो। 55, अब बच गए कितने, 80 में तो 55 घटाओ कितने बैठेंगे, 25 और जोड़ लो उसमें, 25 और 25 कितने बैठेंगे, 25 के आसपास मैथ क्या जाएंगे, तो ये समझ लो 25 रीजनिंग के होंगे, ये होंगे और मैथ के क्वेश्चन होंगे। अब पता टोटल कितने क्वेश्चन करने हैं, हमें चाहिए टोटल 27 क्वेश्चन करने हैं, चाहे इसमें तो कुछ कर लो, जिसमें तो कुछ कर लो, इसमें तो कुछ कर लो, चाहे 25 की रीजनिंग के कर लो, केवल 27 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन पेपर करते ही नंबर नहीं जुड़ते सी सेट के, सी सेट को बस क्वालिफाई करना, जो सी सेट का जो पेपर हो यूपीएससी में सिर्फ क्वालिफाई करना उसमें। तो बच्चे क्या करो, जो 12वीं जिसने 12वीं मैथमेटिक्स तक रखी है उस जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो क्या करो 2-4 सवाल तो मैथ के करेगा और रीजनिंग के 25 सही कर देगा। अगर उन्होंने 2 भी मैथ के सही कर दिया, 25 रीजनिंग में एक्सपर्ट हो, रीजनिंग बिल्कुल एक्सपर्ट हो और 2 भी मैथ के सवाल सही कर दे तो जब कल्याण हो जाएगा उसका। और ऐसे जो पैराग्राफ भी करेगा ही, आए समझ में, तो बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन ये कहिए कहना जितना आसान है ना, इतना आसान है नहीं, लेकिन अब आसान हो जाएगा। क्यों? जिस बच्चे ने ऑफलाइन क्लास में बैठ प्रैक्टिस कर रखी ना, उसके लिए सब आसान है। 2 घंटे का पूरा टाइम मिला 80 क्वेश्चन करने के लिए, 2 घंटे का पूरा टाइम मिलेगा। लेकिन जिस बच्चे ने क्लास में बैठ कर ऑफलाइन क्लास में बैठ कर प्रैक्टिस कर रखी है ना, उसके लिए सब आसान हो जाए। उसके लिए ऐसा घर की मुर्गी दाल बराबर, जो सवाल टीचर ने बोर्ड पर लिख दिया ना, वो ऑफलाइन क्लास में बच्चे के दिमाग में छप जा। समझ बात है, जो क्लास में टीचर ने समझा दिया ना बोर्ड पर, वो चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, वो अगर तो शिद्दत के साथ पढ़ेगा ना, जीवन में कभी मार खा ही नहीं सकता। अरे भाई ऐसी कोई चीज है, तुमने आज तक संविधान पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा था, मैंने पढ़ा है ना पहली बार, तो मेरी समझ में आया। इकोनॉमिक्स को सबसे हार्ड मान कर चलो, आज तक वो किसी पल्ले नहीं पड़ता, मैंने तो उसे भी समझा दिया। तुम सही बात है, अगर मैं समझाऊंगा तुम्हें और बताऊंगा ऐसे कैलकुलेशन करनी, अगर तुम अपने दिमाग में रखोगे और तुम फिर प्रैक्टिस करोगे और फिर टेस्ट दोगे, तो ऐसी क्या चीजें जिसे हम प्राप्त नहीं करा जा सकता। मैं तो कहीं पढ़ा ही नहीं। मुझे तुम्हें मेरा टीचर का नाम सुना क्या? मुझे किसी ने पढ़ाया हो कहीं में? किसी ने पढ़ाया? एक टीचर का नाम बता दो मुझे, जिसने मुझे 10वीं के बाद पढ़ाया हो। 10वीं में तो बस 3-4 महीने ट्यूशन पढ़ा मैंने, वो भी गाँव में। उसके बाद जीवन में आते मैंने कभी ट्यूशन नहीं पढ़ा, सीधा बस IIT तैयारी करने गया 12वीं क्लास के बाद, वो भी सीधा IIT तैयारी करने गया, वो भी 4-5 महीने पढ़ा, मेरा भी वहाँ मन नहीं लगा। और वहाँ भी 2 सब्जेक्ट पढ़े, एक फिजिक्स पढ़ा एक मैथ। फिर मैथ में मेरा मन नहीं लगा था। क्यों? मैथ में मास्टर पढ़ाना होता और फिजिक्स में मैडम पढ़ाना होती, वहाँ मेरा मन लगा था। नहीं, ये बात नहीं है कि मैडम अच्छी थी, ऐसी बात, मैडम अच्छी थी सुंदर थी ऐसी कोई बात नहीं है। दिक्कत पता कहाँ थी? दिक्कत ये आती, सुन लो, दिक्कत ये आती, जो मैं टीचर तो पूछता था ना, मास्टर तो एक भी सवाल का जवाब नहीं देता था मेरे। चुपचाप बैठ, तुझे पता जाता हम बता। मैंने कहा तुम्हें पता जाता, घूम फिर कर। उन्होंने कहा मैं दिमाग खा जाता। मैंने कहा मैं ये क्लास में संतुष्ट नहीं कर पा रही। और वो मैडम ऐसी थी, वह बार बार पढ़ावती जरूर, पढ़ाती भी बार बार। तेरी उनके सारे बेवकूफ, तेरी समझ में आ गया ना, उसे पता यही पूछा, इनमें तो और कोई नहीं पूछने का, ये पता बीच बीच में टोक का जरूरी हो। तो बार बार मुझे नगोती, तो बच्चे बाहर निकल के नगोते, ये मैडम ना सबको धमकाओ, तुझे क्यों धमकाती? मैंने कहा टू द पॉइंट पकड़ो ना। तो समझ में आया? तो कितने क्वेश्चन सही करने? 27। लेकिन 27 के पीछे नहीं भागना तुम ना, 50 क्वेश्चन के आसपास पूरे सही करके चलने, इसका टारगेट बना के रखना। सेफ स्कोर में चले जाओ, जैसे ही सेफ स्कोर में चले जाओगे बस काम 36। अरे भाई यूपीएससी जैसे पेपर को तुम तैयारी कर, अगर पहला पेपर भी निकाल कर बैठ जाओ तो जहाँ चाह वहाँ नौकरी ले लो, जहाँ चाह वहाँ नौकरी। मार्केट में डिमांड है, तुम सब ढूंढ रहा, जहाँ चाह वहाँ नौकरी ले लो, जब चाह जब।
अगर नहीं कर रही इसके बाद तो दूसरा एग्जाम बहुत बहुत एग्जाम, बस पढ़ने वाले चाहिए, पढ़ने वालों की कमी। 3 सब्जेक्ट पक्के रखो, अगर नौकरी चाहिए तो फास्ट तरीके से। मैम प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, आई डोंट लाइक दिस। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जब चाह जब नौकरी ले लो, परफेक्ट रखो। सिलेबस कितने दिन का? 3 महीने का। इसका 3 महीने का सिलेबस, 3 महीने के साथ साथ ही 3 महीने में भी पूरा हो जाएगा मैथ। तमीज से पढ़ना बैठ, कुछ नहीं पढ़ रहा वो, 3 सब्जेक्ट ही पढ़ रहा, 3 महीने का सिलेबस है। ये तो 2 महीने का रीजनिंग का, बल्कि तो 3 महीने तो 3 के कितने बैठेंगे? नहीं, तो 3 महीने में सारे के सारे सिलेबस हैं। समझ बात है, 9 महीने का सिलेबस नहीं आया, समझ रही बात है। हाँ बोलो 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 जो। अच्छा जीएस का फर्स्ट पेपर पूछ रहे हैं, जीएस में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? सुन लो ध्यान लगाएगा। जब 2016 तो बात बताऊं, 2016 तो कितना कट ऑफ जा रहा है, कितने सवाल अब 100 क्वेश्चन आते हैं हर साल। 2013 से 100 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले 2013 का पैटर्न बदला था ना, 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अगर तुम जर्नल में तो 100 मत है ना, 50 क्वेश्चन करने पड़ेंगे जनरल वालों को। जो कट ऑफ 50, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो पेपर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, सुन लो ध्यान लगाएगा अच्छे तरीके से। एक क्वेश्चन कितने नंबर का? हाँ पीरी का बता रहा हूँ, पीरी का जो जीएस फर्स्ट पेपर है, जीएस जो फर्स्ट पेपर है ना यूपीएससी में, 100 क्वेश्चन आएंगे उसमें, 100 क्वेश्चन आएंगे। अगर 100 मतलब जिस बच्चे ने वो जनरल कैटेगरी का उसने 50 क्वेश्चन कर दिए तो सेफ स्कोर माना जा। सही बात है। 2013, 14, 15, 16 वहाँ कट ऑफ 120 तक भी गया, 120 कट ऑफ भी गया, कभी 120 कट ऑफ, 200 मत है कट ऑफ। सही बात है, क्योंकि 100 क्वेश्चन है, और जब 100 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो पेपर कितने नंबर का होगा? 200 नंबर का। तो पेपर यूपीएससी का जो पहला पेपर है ना, उसके आधार पर मेरिट बना, और उसमें तो 200 नंबर मत मिलेंगे। तो कभी मेरिट 120 पे भी गया जनरल का, बता रहा हूँ मैं। और जो ओबीसी का उसमें 5 नंबर कम कर ले, 115 नंबर। सही बात है, 115 नंबर का खास बात मतलब पता क्या? 56 क्वेश्चन के आसपास करने पड़ेंगे। ये उस साल का हाल है जिस साल में करंट अफेयर ज्यादा पूछा जाता था। अब धीरे धीरे घटता चला गया, क्योंकि जैसे जैसे पेपर टफ बनागा ना, तो बच्चे कम अटेम्प्ट करेंगे। जब कम अटेम्प्ट करेंगे तो ये 2016 का कट ऑफ बताया मैंने तुम्हें, 2016 का कट ऑफ था। 2017 में आए, 2017 में ना जो जनरल एससी का बताऊँ, एससी का वही 100 के आसपास, 100 नंबर। ये चमारों को फायदा, मतलब एससी की कैटेगरी के बच्चों को फायदा। जो चमार की कैटेगरी, एससी में बहुत सारी कैटेगरी है ना, चमार, धोबी, जुलाहा, बहुत सारी कैटेगरी है बस के अंदर। एक कैटेगरी नहीं कह सकते, समझ रही बात? सुन लो ध्यान लगाएगा अच्छे तरीके से। और उसकी खास बात क्या हो, और जो एससी की सुन लो, अगले साल क्या हुआ? 2017 पेपर और डिफिकल्ट बना। जैसे पेपर डिफिकल्ट बना तो कट ऑफ गिर गया, कट ऑफ गिर कर 100 के आसपास तो आएगा जनरल का, 100 के आसपास जनरल का, फिर 5 नंबर के आसपास ओबीसी का नीचे, तो 95 पे आएगा। और जो कट ऑफ है वो एससी का वो 90 पे चला गया। कितना पे? 90 पे चला गया। ये कट ऑफ गिरता चला गया। जैसे 2018 आया तो 2018 में ना, तो जो जनरल का कट ऑफ था वो था 95, केवल 95। और 95 का मतलब पता क्या हो? केवल महज 49 क्वेश्चन में नहीं, 48 क्वेश्चन, 48 भी ज्यादा, 48 क्वेश्चन जिन्हें जनरल में कर दिया ना वो पास। 100 मतलब 48 क्वेश्चन करने, महज 48 क्वेश्चन जिसके सही हो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे सारे सारे टिक मारने वाले, 95 क्वेश्चन। यो कट ऑफ था ना। धीरे धीरे अगले साल हुआ 2018 में, 2000। अच्छा ओबीसी का कट ऑफ क्या रहा होगा? ओबीसी का 87 2018 में। एससी का क्या रहा होगा? 82, महज 82। इसका मतलब क्या हो पता? इसका मतलब जिस बच्चे ने 41 क्वेश्चन कर दिए ना 100 मत, और वो एससी कैटेगरी में पास, 41 क्वेश्चन महज एससी कैटेगरी में। अब यो कट ऑफ नीचे गिर गया 2019 में, और नीचे चला गया हो, किसी की उम्मीद नहीं आती, 78 पे चला गया हो। एससी का कट ऑफ बता रहा हूँ, एससी का कट ऑफ 78 पर। ये जनरल का ये भी गिरा, ये 92 पे आ गया। फिर 2020 आया, 2020 में सब कुछ चौंका दिया, केवल 74 कट ऑफ। 74 का मतलब कि किसी बच्चे ने अगर 38 दूनी 74 हो, 38 दूनी 76 हो ना, 74। ये बच्चे ने 100 में 38 क्वेश्चन कर दिए, उसका पहला पेपर निकल गया। और कैसे करे? अगर कोई बच्चा तुक्के मारने बैठा ना, देखो कितना आसान था उनके लिए। 100 क्वेश्चन, वो बच्चा तुक्के मारने बैठा, उसने तुक्के मार कर ना 60 क्वेश्चन सही कर दिए और 40 गलत कर दिए। 100 के 100 तुक्के मारे उसने, और 60 क्वेश्चन तो उसने सही कर दिए और 40 कर दिए गलत। तो 40 का इसका 1/4 निगेटिव मार्किंग निकाल दो, काट तो 10 बैठेगा। 60 में 10 घटाओ 50, और 50 दूनी कितने हो? 100। और कट ऑफ कितना गया? यानी कोई बच्चा अगर 100 क्वेश्चन कर रहा है ना, 40 गलत कर दिए, 60 सही कर दिए, तब भी उसका नंबर है। और सुनो, एससी की बात बता रहा हूं मैं। किसी बच्चे ने 50 सही कर दिए और 50 कर दिए गलत, काट दो। 50 सही 50 गलत, ये तो किसी
अरे गैरू को बैठा दिया ना, और तुक्के मारने में बैठा दिया, 50 से 50 गलत, 1/4, 12 चौक 48 से 12 के आसपास, इसमें तो 12 घटाओ, इसमें तो 12 घटाओ, तो 12 घटाओ कितना बैठेगा 38, 38 बैठेगा, एक नंबर चाहे और घटा दो तो 38 दूनी कितना बैठेगा 76, 74, ये भी कट ऑफ पार जा रहा। यानी कोई बच्चा 100 के 100 तुक्के मार रहा और 38 उसके आधे सही होंगे आधे गलत होंगे, तब भी 80 मारो उसका कट ऑफ पार, बस 30-60 संभाल लो। पचास क्वेश्चन, हाँ क्वालिफाई गारंटी के साथ लिख के लेके जाइए, पेपर निकाल के लेगा इसी बारी 2024 में। अगर मैंने ऑप्शनल पढ़ा जाए ना तो फाइनल मेरिट में जा रही हो, लिख कर रख लिए, एक भी सवाल बाहर नहीं आ सकता, फाइनल मेरिट में जा रही, इंटरव्यू देने जाएगी। सही बात है, बस पक्का कर लो सर जो पढ़ा रखा। इन्वायरमेंट के कितने क्वेश्चन है वो 25 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के, कॉपी तो बाहर कुछ नहीं आने का। 25 इकोनॉमिक्स के कम से कम 20 क्वेश्चन, 20 से 25 कितने हो गए 45 क्वेश्चन तो ही बैठ रहे। पॉलिटी पता कितने क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन ही मान लिए तुमने, 3 सब्जेक्ट पक्के कर लो, 25 और 20 और 15 जोड़ लो। इन्वायरमेंट, इकोनॉमी और पॉलिटी बेस्ट बना लो, ऐसे बना लो कहीं तो कुछ भी पूछ लो उसमें, तो सबसे सुपर बना कर रखो ना। कहां बच रहा पेपर? इन्वायर 2 सब्जेक्ट पढ़ गए, जियोग्राफी तो छोड़ दिया मैंने ना, जाओ सही बात, इन्वायरमेंट और 3 सब्जेक्ट पढ़ो जाओ बार बार। हिस्ट्री भी छोड़ दी, हिस्ट्री भी सारे क्वेश्चन छोड़ दो तुम हिस्ट्री के। इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, ये 3 सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इनके यहाँ। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी छोड़ दी, लेकिन इन्हें एक्सपर्ट बन जाओ, जैसे एक्सपर्ट बन जाओ। अगर तुम इसके 10-10 क्वेश्चन 5-5 क्वेश्चन भी छोड़ दोगे ना, तब भी तुम्हारा कट ऑफ पार हो रहा। ये मैंने तुम्हें सिलेबस ही समझा दिया पूरा बीच में। जीएस फर्स्ट में आएगा, हिस्ट्री भी जीएस फर्स्ट में आएगा, सारा जीएस का सिलेबस। क्वेश्चन लिखवा देना मैंने, क्वेश्चन क्या लिखवा दिया, क्वेश्चन लिखवा दिया, कर लिया तुमने क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ने वालों की कमी, नौकरी की कमी नहीं है आज भी, बहानेबाजी का शिकार लोग, किसी सांकेतिक भाषा में कम COM कम, चलो कम का कोड आया भाई 6354 ये आया। तो आपको बताना भैया GONE गोन का कोड क्या होगा, गोन का कोड बताना क्या होगा, GONE गोन का कोड बताना क्या होगा। पहला ऑप्शन है 2244, दूसरा ऑप्शन है 2344, तीसरा ऑप्शन आ जाओ 2345, चौथा ऑप्शन भाई 5344, ये रहा। बताओ इसका आंसर क्या होगा। किसी सांकेतिक भाषा में कम को 6354 लिखा जाता है, तो गोन को क्या लिखा जाए 2344। देखते हैं शाबाश क्या कह रही है लड़की, 2344 शाबाश, वेरी गुड। देखो कितनी फास्ट निकाल जाए इसका आंसर। 12th क्लास पास भी नहीं करी, पता नहीं पास होगी भी नहीं होगी, कोई गिनती नहीं आना, ये कुछ कह नहीं सकते ना। लेकिन देखो रीजनिंग के सवाल कर दिए। अपना दिमाग लगाने दो, थोड़ा 1 मिनट दे सोचने का, उसका दिमाग काम नहीं करने का, फिर क्या कर रखा है इसमें। कोई किसी कुछ नहीं बताने का, अपना दिमाग लगाओ फटाफट से, स्पीड तो कैसे करोगे, क्या करा होगा सुनो। कम का 6354 कैसे बना दिया, एक दूसरे कॉपी में देखना ना, कुछ बताने का, बस सिर्फ आंसर बता देना मुझे। COME कम का कोड भाई 6354। गोन GONE गोन का कोड क्या होगा 2344। किसका आया, 2 बच्चे का आंसर आ चुका, 3 का आंसर आ चुका। सबसे पहले सोनोली ने आंसर दिया। और बताओ कोई नहीं, जब तक दिमाग नहीं लगाओगे, एक दूसरे कॉपी मत देखो बिल्कुल भी, अपना दिमाग चलाओ, गलत चलाओ। जब तक गलत नहीं चलाने, सही कैसे चलाओगे। हम अपनी वफा पे ना इल्जाम देंगे,
तुम्हें दिल दिया है तुम्हें जान भी देंगे, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। रोके जमाना चाहे रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। करना क्या है? क्या बीमारी थी इस क्वेश्चन में? नहीं बीमारी थी क्या है, समझ नहीं कैसे बनाया हो, नहीं है क्या है वो? सी का उल्टा करेक्ट खाई दे उसने, लव हो गया था, मन भर गया था, इवनिंग शाम हो गई थी। ये क्या बीमारी थी इसका? 12 14 22, 2 में 4 जोड़ दो, उसने 6 बनाया। बड़ा बदतमीज आदमी। 2 और 1 3, उसके बाद 4 और 1, उसके बाद 2 और 2 4। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ तक? वैसे जो पेपर में आगा ना तो तू ऐसी तैसी कर दो। हाँ पेपर में आता है सवाल ये जी हो जीटी रोड दबा गया था यार, तो भाई जाओ ना, लव मन भर गया था, सामनिंग को कह रहे इवनिंग को इवनिंग को समोसे खाए थे उसने। उसके बाद ये टी है, टी 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 कितने बैठेगा? 20 में 2 जोड़ेंगे 12 3 2 और 3, 2 और 3 की इसमें यहाँ 2 3, इसमें यहाँ 2 3, ये दोनों बच गए। उसके बाद 13 नहीं क्या हो? 3 और 1 4, 4 2 9। उसके बाद ये क्या है? 22। समझ गए तुम कैसे करना क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गए? ये कौन सा क्वेश्चन था? 31 का। बड़े बदतमीज आदमी हो यार तुम, लेकिन कई बार समझा चुका मैंने कहा सवाल का नंबर बता दे करो मुझे। अच्छा अभी 31वां, अब आने वाला सवाल 31वां, जो अभी करवाया तो 30वां था, ये कहना चाहते हो? अच्छा बहुत शोर मचाते हो आप। टाइप बदल रहा हूं, विपरीत वाले हटा रहा हूं और लिख लो टाइप का नाम, क्योंकि आसानी रहेगी। हाँ सी नहीं है अभी तो, टाइप बी के अंदर ही चल रहे हैं। हाँ बस क्वेश्चन नंबर 31, इतनी बात याद रखनी। लिखो अक्षरों का स्वयं से कोड मानकर, अक्षरों का स्वयं से कोड मानकर, अक्षरों का स्वयं से कोड मानकर, अक्षरों का स्वयं से कोड मानकर दिए गए शब्दों का कोड प्राप्त करना, दिए गए शब्दों का कोड प्राप्त करना। दिए गए शब्दों का कोड प्राप्त करना। दिए गए शब्दों का कोड प्राप्त करना। प्रश्न बोर्ड पे लिखा हुआ है, दिमाग मत खाओ। TWELVE बचपन में बहुत याद करिए स्पेलिंग, TWELVE। अब कई बार छिता मैंने के चक्कर में, कई बार। पहले नंबर पर पहला कोड 96 39 नहीं 96 32 30, 96 32 30। दूसरा ऑप्शन 86 33 03, 86 33 03। तीसरा ऑप्शन 83 62 03, 83 62 03। चौथा ऑप्शन 86 32 03, 86 32। यार तुम तो बड़े खतरनाक हो रहे, सवाल लिखने नहीं दे रहे बिल्कुल भी। कैसे करा भाई बता दो जरा, क्या कर रखा? अच्छा सुनो, उसने खुद ही कहा भी करी जो इसमें कोड दे रखे ना वे यूज करने है ही नहीं, सवाल के नाम पे ही धब्बा है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ टी है, टी का कोड यहाँ 8, डब्ल्यू का कोड है 6, ई का कोड कितना 3, एन का कोड कितना 9, टी का कोड कितना 8, वाई का कोड कितना 5। जो यहाँ ई का कोड होगा उसमें भी ई का कोड वही होगा, पक्की बात है, प्रोमिस। ई का कोड यहाँ कितना, देखो यहाँ ई का कोड कितना था 3, मैचिंग कर रहा नहीं कर रहा?
हाँ इसका मतलब एल, एल का कोड है तो कितना बड़ा एल का कोड 2। उसके बाद बताओ यहाँ टी का कोड है कितना, टी का कोड है 8। अच्छा और देखो इसमें कुछ है, वी का कोड कितना है, वी का कोड 0। तो हम किसका कोड बताना, कोड पता करना टी का। अच्छा बताओ टी का कोड कितना बताया था, टी 8 इस बनी है 8 इन तीनों में 8। उसके बाद डब्ल्यू का कोड, डब्ल्यू इसमें है क्या, डब्ल्यू का कोड 6 योरा 6, तो 6 से बनी है गया वो भी। इसमें तो ऑप्शन ऐसे करेंगे ना सवाल को। ई का कोड बताओ, ई का कोड 3, तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है। आगे चलो भैया ई का कोड, उसका एल का कोड कितना 2, तो 2 इसमें है गया वो भी, तो बच गया भी आंसर। समझ रहे हो, बुझा रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ओरल क्वेश्चन में कह रहा, ये कह रहा, पता क्या कह रहा, ये कह रहा क्वेश्चन, पता क्या कह रहा, अभी कह रहे बता भी दो क्या कह रहा है। ये कह रहा क्वेश्चन, पता क्या कह रहा, ओरल ORAL ओरल, जो ओरल है ना इसे पता क्या लिखा जाता है, 3196 31 10 मेरे पास फोन था कभी 2011 में। रिटर्न, अच्छा रिटर्न तो बताना WRITTEN को क्या लिखा जाएगा, इसको तो ये लिखा जाता है, तो रिटर्न को क्या लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है। हम अपनी वफा पे ना इल्जाम देंगे। 55 29 295 55 29 295 ऑप्शन बोर्ड पे लिखे हुए भैया। उसके बाद लिखा 55 229 59 55 229 59 बता दो इसका आंसर जाओ। 55 तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ, तीसरा ऑप्शन 55 92 225 55 92 225 यही है इसका आंसर। अच्छा बड़े तेज आदमी यार। 55 22 995 गलत है। जिसने बताना तीसरा गलत है उसका, जिसे तीसरा बताया गलत है खुलेआम। 55 22 कितना मजा समझो, दूसरा गलत हो गया है। 55 22 995 55 22 995 ये रहे ऑप्शन। करो सवाल। दूर हो रे वैरे करो सवाल को। इश्क में लुट गया वो खजाना हूँ, मैं एक बीता हुआ जमाना हूँ, मेरे दर्द पे रोए खुशियाँ मैं गुमनाम। देखो ये बीमारी हो रही है इसके अंदर। ये क्या लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर, ORAL। तो इसका क्या बनाया उसने, उसका बनाया 31 और 96। उसके बाद इसने करा, हम सोच रहे हैं इसने करा क्या ऐसा, 31 96 कैसे बना दिया उसने इसका। फिर हम रिटर्न का क्या बैठेगा, जो पैटर्न यहाँ फॉलो करा ना हम रिटर्न के अंदर फॉलो करके इसमें एक आंसर निकाल लेंगे। समझ में आई बात। यार उसने क्या करा, इसका ओ अगर हमें क्या करूंगा, सवाल को देखते सबसे पहले देखूंगा इसे जोड़गा तो कभी आने तो रहा है, ये तो कभी आने का नहीं। इसका मतलब उसने गेम खेल रखी पक्की बात है। उसने ओ इसके अंदर 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी अगर मैं यहाँ ओ का कोड में 20 भी लिखूं और 20 में तो ओ का कोड 20 हो, ओ का कोड 15 ही तो हो। अब मैं 15 लिखा है यहाँ से 15 1 5 रही, जो दिमाग तो शुरू में ऐसे चलाओगे, शुरू में जब सवाल ऐसे चलाओगे तो 5 रही कितने बैठेगा 6, तो 6 तो यहाँ बनी ना। इसका मतलब इसने ये काम कर नहीं रखा है, ये पैटर्न नहीं हो रहा फॉलो यहाँ से, इसमें दूर। इसका मतलब मैं अभी अपने दिमाग को कहाँ ले जाऊंगा, उल्टे पे लेके जाऊंगा। क्या तो सुनो, ओ का उल्टा कर रखा हो, ओ का उल्टा क्या हो एल, और एल के एल कौन से नंबर पर, 12वें नंबर पर। आर का उल्टा क्या हो, आर का उल्टा इंडियन रेलवे, आए समझ में। उसके बाद ए का उल्टा क्या हो, जेड, A to Z से कुछ लेके बैठ गई थी, आए समझ में। प्यार में भरोसा नहीं करना चाहिए, क्या है ओ उसको। उसके बाद यहाँ क्या बैठेगा 9, इसका बैठेगा 26, इसका बैठेगा 15, 2 और 1 3, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है 9।
मतलब एल का 12 हो, ओ का 15 लिखा जाएगा। अच्छा तुम यूँ कह रहे कि ये जो 96 31 96 बना हुआ, तो ये कैसे बनाया हो? इनके इनके अच्छा इनके पता लग गया दूसरों को समझाना कितना हार्ड होना है, पता लग गया दूसरों को समझाना कितना हार्ड हो। ये तुम्हारी समझ में नहीं आता होगा तो मुझे कितने कितने पापड़ बेलने पड़ते होंगे, बैंड बजाती होगी मेरी। इसका इनके तो आपस में जोड़ के ही लिख रखा है, ये लिख रखा है उल्टा करके लिख रखा है, वो भी 5 रेख वो पीछे लिख रखा है, 8 रेख वो पीछे लिख रखा है, 1 और 2। ये कह रहा था तुम्हें क्या करता, मैं धनिया डालने की कोशिश कर रहा था, मैं आगे समझाने की कोशिश कर रहा था। ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ W, ये क्या है R, ये क्या है, ये क्या लिखा हुआ TT। W का कोड इसका 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 ओहो 4 और 1 5 तो सब में ही है 5 5 5 5 सब में 2 5 5 2 5 5 2 5 5 हट 5 5 2 सब में 0 2 5 5 2 2 5 5 2 2 हट। इसमें आंसर 9 9 9 उसमें नहीं आएगा, है 8 रेख 9 8 रेख 9 गया, ये पड़ा था आंसर। ऐसे क्या देगा तू, तो कभी कभी ऐसा पेंच फंस भी जाता है, याद रखना बात। या दर्द जमाने में तब भी बहुत था, बोलो वाह। दर्द जमाने में तब भी बहुत था, तब भी गद्दार सरकार में थे, बोलो वाह। दर्द जमाने में तब भी बहुत था, तब भी गद्दार सरकार में थे, लेकिन हमको किसी से क्या मतलब था, हम तो प्यार में थे। भाई राहगीरी। अब मैं थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 31 था 32 था जो भी करवाया यार, बड़े बदतमीज आदमी तुम यार, मतलब सवाल का तुम पैटर्न। अब 32वां करो, ये 31वां था, 32वां करवाने वाला हूं, 33 करवाने वाला हूं अब। यार ऐसा ना करो, तुम भुला ना सकोगी मैं वो राज़ हूं। रेड माई फेवरेट कलर, जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा हो उसे रेड कहते हैं। इसका कोड देवंती 6720। और क्या पूछवंती, ये बताया है कि ग्रीन का कोड भाई बताइए GREEN, ग्रीन का कोड बताना। और इसका ऑप्शन भी दिए गए, बड़े प्यारे ऑप्शन, 920 771 6, 920 771 6। दूसरा ऑप्शन 167 719 9, 167 719 और 9। तीसरा ऑप्शन है भैया 167 720 9, 167 720 और 9। डी ऑप्शन, उसके बाद 167 120 167 120, उसके बाद दे रखा 9। क्या अंतर है? तीसरा। और कोई दिमाग लगाओ, अपना दिमाग लगाओ, दिमाग
एक दूसरे कॉपी मत झाको बिल्कुल भी, दिमाग नहीं लगाओ तो क्या करोगे। 167 167 720 यही है। ये कैसे है बताना जरा। ये जो लिखा है ना RED रेड, इसको बताएंगे आप कैसे लिखा हुआ है 620, बताइए कैसे लिखा है इसको। इनके कोड लिखने हैं, ये तो 18वें नंबर पे होता है। इसको क्या लिखा है, इसको 4, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 लास्ट में आ जाएगा। बदतमीज नहीं हो, 2 जोड़ के यहाँ लिख दिया है। ऐसा ही किया है क्या। ये ग्रीन का पूछा है क्या, ग्रीन GREE और N, बड़े फास्ट दिमाग लगा रहे हो तुम। इसको क्या लिखना है, जी का 7 हो जाएगा, इसका 18 हो जाएगा, इसका 5 5, इसका 14 हो जाएगा। क्या किए हैं, 14 में 2 जोड़ दिए हैं, 14 में 2 जोड़ देंगे 16 हो जाएगा। ये तो कभी नहीं होगा इसका आंसर। 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 7 तो इसमें भी है, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, इसमें भी है। ये तो कभी नहीं होगा इसका आंसर। उसके बाद बड़े होशियार बंदे हो रहे तुम, मैं नहीं मानता तुम तो कोई सवाल बचेगा। समझ में आया बात या। लेकिन मैं टेस्ट लूंगा, अगर टेस्ट में एक भी नंबर कम आया तुम्हारा, एक भी सवाल गलती है, फिर देख लेना। मैं क्वेश्चन दूंगा टेस्ट में 50 क्वेश्चन, कितने, अब 50 क्वेश्चन 50 मिनट, 50 क्वेश्चन में 40 मिनट पर टिक मारने। क्योंकि तुम्हारा दूसरों तक निकलना नहीं निकलना। हाँ ये दे दो तुम्हारे सामने, फटाफट 50 क्वेश्चन आंसर की दूंगा, भरने फटाफट दौड़ 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 मार सकते हो 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन में, 1 मिनट बहुत क्वेश्चन की। चलो 50 क्वेश्चन 50 मिनट में, 1 मिनट में तो हो जाएगा काम। देख पहले चैप्टर पूरा पढ़ लो, पहले चैप्टर पूरा पढ़ दो, अभी पूरा नहीं हुआ है। प्रैक्टिस ही तो ऐसा हो, ऐसी तो प्रैक्टिस हो, और कैसे हो प्रैक्टिस। एक जमाना तो मैं भी सीढ़ी नंबर नहीं याद आते, अब तुम देखते बता रहे। ये खेल किसका सारा, बदतमीज, मेरे पढ़ाने का हो। मैंने पढ़ाता घंटा प्रैक्टिस कर लेते। मतलब कितने कितने साल भी सोनो दुनिया में लोग हैं। हाँ तो बाप को भूल गई, अक्षरों की संख्या के आधार पर कोड करना। इसमें चल रहा भी, टाइप बी में चल रहा भी, अक्षरों की संख्या के आधार पर कोड करना, अक्षरों की संख्या के आधार पर कोड करना, संख्या के आधार पर कोड करना, आधार पर कोड करना। किसी सांकेतिक भाषा में रीजन, REASON, रीजन, हरिजन्य है रीजन का कोड दिया गया 5, ओनली 5। ये बिलीव, बिलीव क्या है, BELIEVELIV, EVED, शाबाश। इसका कोड दिया गया है 7 को, 7 लिखा जाता है, 7 लिखा जाता है। इसका कोड बताना, GOVERVERMENT, GOVERNRNMENT। इसका कोड क्या होगा, पहला ऑप्शन 8, दूसरा ऑप्शन 7 गलत, तीसरा ऑप्शन 10, चौथा ऑप्शन 9। बड़े खतरनाक हो, क्या करा, क्या कर रखा है, इसके अक्षर गुण 1 2 3 4 5 6, 6 में से घटाया 5। तुम कैसे समझ जाओ इतनी जल्दी यार।
अच्छा सवाल दे रहे थे कि उस पीछे ऐसे सवाल होंगे जरूर। इसके कितने कोड? 1 2 कितने 8, 8 में घटाए 7, इन्हें सबको गिन लो कितने बैठेंगे 10, 10 में घटाए कितना 9। सवाल लगाए हो बच्चू सवाल है, बच्चू सवाल। टाइप सी, टाइप सी अक्षरों का कोड या मिश्रित रूप, अक्षरों का कोड या मिश्रित रूप, मिश्रित रूप भी कैसा, मिश्रित मिला जुला सब रूप। मिश्रित रूप का मतलब जोड़ भी सका, घटा भी सका, गुणा भी कर सका। अब खुद ही पहचानना। तूने छोड़ दिया रे मेरा साथ, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। किसी सांकेतिक भाषा में मार्क MARK, MARK, मार्क, मार्क का कोड N2 N2611 N2611। ये आर्मी का कोड बताना 6, तो आर्मी का कोड क्या होगा लिखा जाता? तो आर्मी पता लग गया ना, मार्क का कोड तो होगा यही होगा ARMY, आर्मी। आर्मी का कोड बताना। पहला ऑप्शन ZINB, INB। दूसरा ऑप्शन 261142, 26 बोर्ड पर % लिख दो पहले, 261142। तीसरा ऑप्शन Z8N3, Z8N3। चौथा ऑप्शन Z9N2। है कौन था इसका आंसर? पहला भी हो सके, चौथा भी हो सके। अब पहला चौथा कैसे हो सके ये भी बताना मुझे, डिफाइन करना तुम। और तुम्हें पता संशोधन क्या हो। मार्क का कोड फलाना N26, ये 16 नहीं आया था, यो आई था, यो 1 था, 6। आर्मी का कोड पूछ रहा, कितना आसान। M MAR, मार्क, मार्क का कोड N26 I16। बिहार इधर। M का उल्टा, एक का उल्टा क्या हो? Z का उल्टा क्या? Z का कोड 26, I का उल्टा R का उल्टा I। उसके बाद इसका नाटक उसने यहाँ आई लिखा सीधा। उसके बाद के कुत्ता पप्पी, P सोना, सोना बाबू सोना याद आ रहा है 16 है। उसके बाद क्या लिखोगे? ARMY। ए का उल्टा क्या बैठेगा भाई? जाड़, धड़। आर का उल्टा तो आई आना चाहिए, आई तो उसमें भी। एन का उल्टा, एम का उल्टा एन, बी का उल्टा वाई, अच्छा वाई का उल्टा बी। ऑप्शन तो ये भी सही है, लेकिन इसमें गणित के अंक अक्षर भी लिख रखे हैं ना। उसने कहा ऐसे लिखा है ना, उसने हम यहाँ आई को आई नहीं लिखना, आई को नो लिखना। ये हमारा सही है। ज्यादा करीब कौन सा? ज्यादा करीब ये जो लिखने जा रहा हूँ, एन जो का तू। उसके बाद बी को बी नहीं लिखना, ना 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 ना, दो लिखना, ये ज्यादा करीब। ऑप्शन आंसर तो ये भी सही है। अगर वो ना होता तो यही होता। तो ज्यादा करीब कौन सा? ये हो। तो जो पास है वो खास है, बाकी सब बकवास है। समझ लो, तो दुनिया पड़ी। 142 करोड़ हो गए। 142 करोड़ कितने?
हाँ 2023 में पीछे छोड़ दिया आपने चीन को, कॉन्ग्रेचुलेसन, बधाई हो। जनसंख्या में हाँ। क्या होगा, जनसंख्या हुई भी नहीं, जनगणना भी नहीं हुई, विदाउट जनगणना इन्होंने चीन को पीछे छोड़ दिया। इस तो क्या निष्कर्ष निकला, इस तो एक सी निष्कर्ष निकला, भारत किसी काम में तो प्रथम है। जनसंख्या अपनी बात बता रही क्या? तेरी वजह से सीपीसीबी की रिपोर्ट खराब हो रही है। चल चुप हो जा। कौन सा क्वेश्चन था, 34वां 35वां? 35 36वां 36 उन्होंने 36वां। किसी सांकेतिक भाषा में BLAC के ब्लैक, BLAC के ब्लैक का कोड दिया गया C14D7P, C14D7P। उसी सांकेतिक भाषा में वाइट, WHITE, इसका कोड बताना भैया क्या होगा। पहला ऑप्शन X10L24J, X10L24J। दूसरा ऑप्शन 24J1, 12X10, 12X10। तीसरा ऑप्शन 26J12X11। चौथा ऑप्शन X10L26J। जाने तेरे शहर का खुलेआम गलत है, खुलेआम गलत है। पहला सोच लो, सोच लो। और किसी का आंसर? किस का आंसर है पहला? 1 2 3 जने बस, पहला ही। 4 5 और कोई? काजल फलोफ, दुखी, दिमाग नहीं चला पा रही है। और बताओ, सनोप शिवराम, मामा जी, यू आर फलोफ, वाई, यू हैव एनी प्रॉब्लम? क्या हो रहा है? झटका खा रहे हो गया? हाँ ऑप्शन में देख के कर दो, दिक्कत हो रही है। और बताओ कोई? है ही नहीं, चल घर जा, है ही नहीं। चल घर, चल। और बताओ कोई? अब तो ऑप्शन में देखो, कोई बता दो, मतलब ऑप्शन में देखो। ये वाला। और बताओ कैसा करा? देखो ब्लैक था, BLAC के, इसका कोड क्या लिख रखा है? C14 D और 7 और P, ये तो लिख रखा है कोड, तो ये B है। B के बाद C आएगा यार, एक तो जोड़ा उसने। अच्छा L का जो कोड है, L का कोड तो 12 हो, 12 में 2 जोड़ दे। यहाँ एक जोड़ा, वहां 2 जोड़ा, यहाँ एक का कोड तो 1 हो, लेकिन यहाँ 3 जोड़ा, 1 2 3 ऐसे जोड़ता चला जा रहा हो। सही बात यार। इसका कोड कितना हो? इसका कोड, अच्छा इसका कोड कितना हो? इसका 2 हो तो 2 कोड इसका कितना हो? के का 11। किंग्स 11 पंजाब था ना, उसने क्या करा? 2 का कितना जोड़ा? 3 के नाम का क्या लिख दिया उसने? C। 12 के नाम, 12 में कितना जोड़ा उसने? 2, तो 14 लिख दिया। 14 के नाम का वो नहीं लिखा उसने N। सही बात है। ए के नाम एक यहाँ एक नहीं था, उसने कितना जोड़ा? 3, फिर कितना जोड़ा? 4, फिर कितना जोड़ा? 5। ये तो कर रहा हो, वो भी हमारी ए तो फैला रहा हो। यो क्या है? W नहीं है, यो क्या है? H, यो क्या है? I, यो क्या है? T, यो क्या है? E। इसका कोड पूछ रहा जो W हो। अब W था कौन से नंबर पर? कौन से पर? 23वें नंबर पर। अब 23वें नंबर पर मैंने क्या बात है, यहाँ B था तो यहाँ C करा उसने, तो यहाँ W था। W का क्या करेगा? वो X करेगा, तो X करेगा, X इस मनी है, X इस मनी है, तो ऑप्शन ये तो आएगा 2 बजा।
ऑप्शन के हिसाब से चले करो, समझ नहीं बात है। उसके बाद क्या करना है, एच, तो एच के नाम का करना क्या है, एच के नाम का क्या करना, एच के नाम का 8 अब, लेकिन 2 जोड़ा का जब 8 में 2 जोड़ा का 10। अब इसके बाद यहाँ तो डब्ल्यू के नाम का क्या जाएगा, यहाँ तो एक्स आएगा और यहाँ 10 आएगा, एक्स 10 इसमें, एक्स 10 इसमें भी, समझ बात है। उसके बाद क्या करोगे, एच का उल्टा हो क्या है, नहीं आई है हो, तुम ही कर लो फिर 9 ही तो, 9 में कितना जोड़ा, 3, 3 पे क्या जाएगा 12, 12 के नाम का क्या जाएगा एल, एक्स 10 एल, आया समझ में। उसके बाद क्या करना, टी के नॉन से कौन से वो 20 पे हो, और 20 में 4 जोड़ा कितना बैठेगा 24, फिर अगले ने 5 जोड़ा का, तो ये नहीं बैठेगा इसका ऑप्शन। पैटर्न समझना, प्रैक्टिस का खेल है सारा कुछ है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिला जुला स्वरूप, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हेलो माय बच्चू, भाई मेरे दुश्मन, मेरे भाई मेरे हमसाए, एक भी क्वेश्चन नहीं जाने दूंगा, क्वेश्चन लिखो। ब्लैक का कोड, दोबारा फिर ब्लैक ही, BLAC के, ब्लैक का कोड L5D1 D1 6G लिखा जाता है। उसी संकेत वहां WHIT, वाइट का कोड WHITE, इसका कोड पूछ रहा है। पहला ऑप्शन भैया FV LLB। दूसरा ऑप्शन F21 F11B। तीसरा ऑप्शन B12 L1 2F। चौथा ऑप्शन F22 L1 2B, F22 L1 2BC। कौन सा इसका आंसर, सोच लो पक्का, और बताओ कोई। दो बच्चों ने आंसर दे दिया, किस का है चौथा आंसर, 2 बच्चों का है, ईसु का आएगा, सालू का आएगा। और बताओ कोई, और बताओ। जिंदगी में चैप्टर का सवाल आएगा ना, इसको कूद के पढ़ोगे इस तरह पढ़ोगे जिस तरह किसी के ब्याह में खाना खान जाओगे ना, और वहां गोटी ढाएगा फिर पढ़ोगे इस तरह सवाल पर कूद के पढ़ोगे तुम। क्या है इसका आंसर, हुआ नहीं। यू हैव एनी प्रॉब्लम, करो जल्दी, लगाओ दिमाग। पहला आया, पहला ये वाला क्या कर रहे हो रे तुम। पहला कैसे आया, पहला कैसा आया, डी। आ जाओ बोर्ड पर देख लो, BLAC, ब्लैक का जो कोड था, सुन लो, ब्लैक का कोड क्या दे रखा है, L5D16G। सोचना कैसे बना होगा। बी का कोड क्या हो, एल का कोड क्या हो, ए का कोड क्या हो, सी का कोड, इसका। अब यहां ध्यान से देखना ना, ये 11 उल्टा करके देखो, 11 आयो, ये इसका कोड क्या हो 12, यहाँ 5 जुगा तो लिखो, ये क्या डी का कोड क्या हुआ 4, 16 जुगा तो लिखो, सबके कोड बदल दो। या कितना बैठा करो बताओ, 7।
देखो क्या मैचिंग मैटर है, इसे पलट कर देखो। 11 का उसने क्या बनाया, 3 का उसने क्या बनाया, 1 का उसने क्या बनाया, इसका उसने क्या बनाया, इसका उसने क्या बनाया, 5। जो काम मैंने यहां कराया ना तुमने, वो मैं अगले वाले में कर दो। जो मैं अगले वाले लिखने जा रहा हूं, WHITE, इसका कोड लिखो। क्या बैठेगा इसका कोड, 23, इसका 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 5। अब यहाँ क्या लिखा तुमने, यहाँ 11 था तो तुमने यहाँ 12 लिखा था, यहाँ 5 है तो यहाँ क्या लिखोगे 6। उसके बाद अब यहाँ 3 था तो तुमने यहाँ क्या लिखा था 5, 2 जोड़ के लिखा नहीं लिखा तुमने। अब यहाँ क्या लिखा 20, 20 में कितना जोड़ोगे यहाँ 2, कितना बैठेगा 22। उसके बाद यहाँ देखो यहाँ 1 था, 1 के बाद यहाँ तुमने कितना जोड़ के लिखा है, 3 जोड़ के लिखा। 1 का तुमने क्या बना दिया 4, कितना जोड़ा तुमने 3 जोड़ा। यहाँ कितना 9, 9 में 3 जोड़े कितना बैठेगा 12, आए समझ में। उसके बाद यहाँ क्या है 12, 12 में कितना जोड़े 4, कितना बन गया 16, ये कितना 8, 8 में 4 जोड़ोगे 12। उसके बाद ये क्या है 23, 23 है नहीं हो सही बात यार। अब ये क्या है 2, 2 में कितना जोड़ा 5, 5 जोड़ा नहीं, अभी 23 है, 23 में 5 जोड़ोगे 28, आया समझ में। कोई दिक्कत, छठे नंबर पर क्या आना चाहिए, छठे नंबर पर एफ, एफ इसमें है, इसमें भी है, इसमें है, इसमें है नहीं। 22वें नंबर पर क्या आना चाहिए, 22वें नंबर पर सेम रखने को कहा क्योंकि वहां ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। इसमें 22 नहीं है, इसमें नहीं है 22, यो भी गया और यो भी गया, तो आंसर क्या होगा, ये भी नहीं है इसका आंसर। चलो देख लो है समझ में। 12 है इसमें, 12 की जगह क्या लिख दिया उसने एल, ये क्या है 12 तो है इसमें, आया समझ में। 28 कहाँ है इसमें, सही बात है, तो ऑप्शन सवाल गलत है। अरे ऐसे सवाल को भी छेड़ना चाहिए, वहाँ बोनस पॉइंट मिले उसे, जू का तू छोड़ देना चाहिए सवाल में, समझ में। हाँ कौन से वाले में, तो जब तो कह रहा मैं ऐसे सवाल को छेड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए सवाल में, लगाने को लगाओ ना तो वही सही होगा ऑप्शन। जान पूछ के मैंने मिसिंग करा वहां तो एक सवाल, ज्यादा करीब इसका आंसर है। सवाल रह गए बता कितने रह गए और, 1 2 3 4 5 6 7 सवाल रह गए, 7 8 सवाल रह गए और। हम अपनी वफा पे ना इल्जाम देंगे, तुम्हें दिल दिया है तुम्हें जहाँ भी देंगे, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन लिखो भैया, पार्क किसी कूट भाषा में पार्क, PARK पार्क, किसी कूट भाषा में पार्क का कोड P9Z11, P9Z11। नेवी का कोड बताना NAVY, नेवी का कोड बताना। पहला ऑप्शन बोर्ड पर लिखा हुआ तुम्हारे 2E26M, 2E26M। दूसरा BEZM, BEZM। तीसरा कोड दे रखा, तीसरा B5Z12, B5Z12। चौथा ऑप्शन B5Z14। पांचवा ऑप्शन B5Z13। पर सोच लो इस पल है जो, पांचवा जो आंसर कह रहे हैं ना वे बच्चे ने खुलेआम सही है। क्या है सवाल लगा हो, सवाल ही तो हो, और है क्या है, सवाल ही है, करो सर, लगाओ दिमाग। चलो अब टैप आ जाएगा ना हाथ तो ठीक हो जाएगा, 1 साल लग जाएगा पढ़ने में, तमीज से इस साल पूरी कर लेती यार। मेन काम है इंग्लिश का, इंग्लिश आ जाए तो बहुत सुधार हो जाए। मैथ इंग्लिश के बाद, मैथ रीजनिंग के बाद इंग्लिश का ही नंबर है। चुप हो जाओ। अगला क्वेश्चन, अच्छा कर लोगे इस क्वेश्चन को तो ठीक। अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन 39 है क्या, 39 क्वेश्चन है। लिखो लाइट, LIGHT,
GHT लाइट, लाइट को लिखा था Y12J11M, Y12J11M, Y12J11M। तो उसी सांकेतिक भाषा में टावर, TOWER, टावर का कोड। टावर मेरे दोस्त का नाम था, इन्होंने तैरना सिखाया मुझे, नहर के अंदर क्लियर का था वो। इन्होंने कह रहे पहली बार कोई दोस्त आया, नहीं तो सारी फ्रेंड लिया होती। मैंने फ्रेंड का नाम ले लेकर बर्बाद कर दिया ना तुमको। W9Z17U, W9Z17U। दूसरा ऑप्शन W10J26U, W10J26U। तीसरा ऑप्शन W9Z16U। चौथा ऑप्शन W10Z1620। हो W9, हाँ पहला ऑप्शन 17, यही है इसका आंसर। दीदी बोल रही है पहला आंसर है। और बताओ कोई, और बताओ कोई आंसर क्या होगा इसका। दिमाग लगाओ अपना, जब तक अपना दिमाग नहीं लगाओगे तब तक कुछ नहीं होने का। करवाओ से देख लो क्या कर रखा है। LIGHT, इसका लिखा Y12, 12 के बाद लड़का नहीं, J11M, जो T है। कोड लिख लो उनका 12 9 7 8 20। Y का 25 12 10 11। करा क्या है ना, 5 जोड़े हैं। यहाँ कितने जोड़े, 4। यहाँ कितने जोड़े, यहाँ कितने जोड़े, यहाँ कितने जोड़े। जो यहाँ कर रहा हो वहाँ कर दो यार, कुछ बदतमीजी है। समझ रही तुम। यो क्या है T, यो क्या है W, यो क्या है E, यो क्या है R। करना क्या तुम, इसका कितना कोड, इसका कितना कोड, T का 20 15, इसका कितना 23, इसका कितना 5, इसका कितना 18। तो तुम्हें क्या जोड़ना है इसमें 5। अब बताओ 18 5 जोड़ोगे ना 18 23। उसके बाद 5 में कितना जोड़ना 4 9, 23 में 3 जोड़ोगे, 23 में 4 जोड़ना। पहले तुमने 5 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 3 जोड़ना, 26 में 18 का यहाँ से यार क्या कर रहे हो तुम। इसके बाद कितना जोड़ोगे इसमें 2025 में 2 जोड़ोगे, 15 में जोड़ोगे 17, उसके बाद 21 21। 23 के नाम का क्या लिखा था W, W इसमें सब W। नो 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 W नो, धड़ धड़ कुछ भी। उसके बाद 17, 26 के नाम का जेड लिख दिया, चलो जेड लिख दिया, योरा जेड। 17 जो का तू 21 के नाम का U। अच्छा यह 16 आएगा, नहीं गलत होगा, ये इसका आंसर होगा। समझ में आया। कोई दिक्कत। नंबर लिखने के बाद सारे रास्ते आसान हो जा, इसलिए पहले समझा था नंबर लिख दो। समझ बात। सारा खेल किसका, सारा खेलो नहीं नंबर का ही तो जब पढ़ेगी तो सारा खेल नंबर का। कितने क्वेश्चन हो गए 46। ये 40वां होगा, ठीक है देखते हैं। मास्टर, इसे करना मौत हो जाओ तुम्हारे लिए सवाल। लिखो मास्टर, मास्टर जी पढ़ा रहे तुम, MASTER मास्टर। मास्टर को लिखा था D16W, 22U8। इतने क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लोगे फिर कहां बच रहा सवाल। HUMBLE हम्बल, HUMBLE हम्बल। इसका कोड पूछ रहा क्या होगा। पहला ऑप्शन X11E 16H15, X11E 16H15।
X11E 16H17। तीसरा ऑप्शन X11N15H16। चौथा ऑप्शन X11E 15H16। है कोई परिंदा बेसबर जो सवाल को कर दे फर फर? जैसे बारिश कर दे तर या मरहम दर्द भर, कोई हमको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर। पहले कहा था सबसे पहले नंबर लिखो, ज़्यादा एडवांस दिमाग ना चलाओ, जिंदगी में कभी मार नहीं खाने के। सबसे पहले नंबर लिख के खेलते हैं, करो फटाफट। आंसर आएगा बताओ। 4 लड़कियों का आंसर आया। सबसे पहले सिलोनी कुमारी का आंसर आया, दूसरे नंबर पर अंशिका का, तीसरे नंबर पर काजल का, चौथे नंबर पर यीशु का। 4 बच्चों का आंसर आया अब तक। उसके बाद किसी का आंसर नहीं है सवाल का। साकी, साकी का आंसर आएगा। सलोनी का आंसर आया, अंशिका का, काजल का और यीशु दीदी का आंसर आया। एनीवे, हवा नहीं आ रही, हवा नहीं आ रही है। खुशी भी दिमाग लगा रही है लेकिन हवा नहीं आ रही है। दीदी भी इस बार चक्रा खा रही है और सिर में खुजा रही है लेकिन सवाल का आंसर नहीं निकाल पा रही है। मामा जी अपने फेस उड़वा रही है लेकिन सवाल को नहीं पकड़ पा रही है। ये कैसी गर्दिश है? ये बातें क्यों गुनगुना रही है? हो गया? कहाँ है आंसर? ओहो, 5 जनों का आंसर आया। काजल भी बोल जाए। चलिए, कैसा करे हो? मास्टर, MASTER, मास्टर। उसके बाद इसका कोड क्या है भैया? D, उसके बाद 16, उसके बाद क्या लिखा हुआ W, उसके बाद क्या लिखा हुआ 22, उसके बाद क्या लिखा हुआ U, उसके बाद क्या लिखा हुआ 8। इसका कोड क्या हो भाई? मैं तेरा 1, 19, 20, 5, 18। इसका कोड क्या हो भाई? 4। इसका कोड, ये तो 16 ही है, क्या कोड होगा इसका? इसका 23। इसका कोड 22 का 22, 21, अंडर 21, 8। कोई दिक्कत है? अब पहचानो, पहले से लिख लो, HUMBLE। किसी को पता हम्बल का मतलब क्या हो? कुछ भी मतलब कुछ भी चल रहा है। अच्छा सा कोड लिखो। 8, इसका, 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 इसका। जो जो मैं यहाँ करता जाऊँगा तो वहाँ करते जाना। यहाँ 4 कैसा आया? 13 का कोई कॉन्सेप्ट बैठता नहीं। समझ आई बात? यहाँ 16 कैसे, यहाँ 16 कैसे बन गया हो? इसका यहाँ को एक तो कोई कॉन्सेप्ट बैठता नहीं, उल्टा कर हम लिख सकते नहीं। वहाँ 16 में से 4 घटा दिया, दिमाग कैसे लगाएंगे हम? तो मुझे यहाँ करीब करीब दिखाई दे रहा है। हो सकता है इसे यहाँ पलटा हो। 1 है, 1 में कितना जोड़ा? 3। 1 में 3 जोड़ा उसने, जब 4 बन गया। 13 आयो, 13 में 3 जोड़ा तो कितना बन गया? 16 बन गया। दिमाग चला उसने उल्टा क्रॉस कर गया। इसने क्या करा है? 19 था, 19 में कितना जोड़ा? 3। 3 इधर जोड़ा, 3 इधर जोड़ा। 20 था, 20 में 3 जोड़ कर 23। 3 3 जोड़ कर कैसे क्रॉस कर? 3 इसमें जोड़ दिया सुना और 3 इसमें जोड़ दिया सुना। आया समझ में? हम भी क्या करेंगे? 3 इसमें जोड़ेंगे, 3 इसमें जोड़ेंगे, 3 इसमें जोड़ेंगे और 3 इसमें जोड़ेंगे, 3 इसमें जोड़ेंगे। आया समझ में? और 3 इसमें जोड़ेंगे। क्या है? क्या भी मैरिट यार? 21 था, 21 में 3 जोड़ोगे 24। ये क्या था? 8 में 2 जोड़ेंगे 10। सुधर जाओ। 2 में 3 जोड़ोगे 5, 3 में 3 जोड़ोगे 16, 12 में 3 जोड़ोगे 9, 5 में 3 जोड़ोगे 8। सही तो गलत थोड़ा ही? कहाँ 12 में 3 जोड़ो 15। तो क्या कर रहे हो? मतलब क्या चल रहा है? हंसी हो, बदतमीजी का हंसी है। 24 है, 24 पे क्या आएगा? X आ गया। 11 जुगा तो रखने को उसने। 5 के नाम का क्या लिख देना? E। 16, 8 के नाम का क्या लिख देना? H, पेट्रोल पंप। आया समझ में? क्या है? 15। क्या है? कुछ है था, यो है नहीं इसका आंसर। कुछ भी है नहीं इसका आंसर। लेकिन ऐसी तो टाइप में सवाल आने लगे भैया। बच्चे क्या करो? पता बच्चा तिरछा दिमाग लगाने का ही नहीं, उन्हें सीधा ही दिमाग लगाना सीखा अब तक। सही बात या? तो इस तरह के सवालों की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सर्किल किसका? समझाने का मेरे, जब मैं समझाने का घंटा प्रैक्टिस करोगे। बहुत तेज हो ना तुम। चलो
मुट्री का फेवरेट सवाल आ गया, प्रताप। प्रताप है। प्रताप जब डांस करा ना सात समुंदर, मुट्री भाई खड़ी होगा जुल पे देखो एनु कर दे। काजल भी तो काजल अपनी मम्मी के साथ, काजल अपनी मम्मी ने मारा था, अपनी मम्मी के साथ बहुत फ्रेंडली लगा है, तो जाती नहीं अपनी मम्मी के साथ, लेकिन यहाँ इतनी खतरनाक तेरी हो किसी प्राथमिक प्राइमरी रहेगी, इंद्रेश के साथ पहले नंबर हो जाएगी। नहीं इन्हें छोड़ दिया, इन्हें पकड़ लिया, रसगुल्ले साथ में लेगा कि 2 गिलास में रखता। ये काम है, कहीं चले जाओ, वैसे तो शादी से ब्याह में जाते हैं कि जहाँ चले गया ना मुझे तो मुझे पहले नंबर वहीं मिलनी है दोनों। PRTAP PRATAP PRTAP PRTAP प्रताप, प्रताप। उसके बाद S18 W5 U7 इसका कोड, शक्ति का कोड पूछ रहा, शक्ति का, सेट्टी का नहीं, शक्ति का। SHA क्या PRATAP प्रताप करो, गलती करो मुट्री बड़ा मान जाएगी। SHA KTI शक्ति, शक्ति का कोड पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है 12, एक N5N 26, एक N5N 27। दूसरा ऑप्शन मुस्कान जल्लू को लगा, मेरे तो पहला ना बता दो कोई। बहुत तेज है। 12 1N 5N, जब कोई अपने से पहले बताता नहीं इससे लगा खून पी जाओ बस। 12 1 M 5 N 27। चौथा ऑप्शन 12 1 N 6 N 26। कल रात तुम कहाँ थे बताना सही सही। जहाँ 12 लिखा था वहाँ या आइए, हाँ सभी 12 यहाँ आइए। कल रात तुम कहाँ थे बताना सही सही। सब क्वेश्चन तुम्हारे सामने ही, करो करो। देखो भैया कैसे करोगे प्रताप वाला सवाल। देखो भाई PRATAP प्रताप, हरी सिंह ने लिख दिया। ये क्या लिखा हुआ है S, ये क्या लिखा हुआ भैया 18, उसके बाद W, उसके बाद 5, उसके बाद U7। अच्छा ये बताओ P कौन से नंबर पर, R 1 20 1 प्रिंस 16 साल का ना, S 19 सोनू भाई जी 19 साल के, 18 W सीधे ने कहता ना हुई नहीं यहाँ पे भी है। 5 U का 21 कितना 7 आ गया। चलो देखेंगे क्या हुआ। थोड़ी देर के इस लाइन को भूल जाओ, उस लाइन को भूल जाओ, देखेंगे क्या बदतमीजी खिलाई इसने यहाँ। समझ में आई बात है। एक बार उसको लिख लो पहले शक्ति को, शक्तिमान शक्ति 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 ये आत्म शक्ति है
दुनिया बदल सकती है। देखा किसने नाटक ये पूरा? ये आत्म नहीं ये इंसान है शक्तिमान, शक्ति 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 शक्तिमान। क्या करना भैया? 19 कैसे बनाए हो सकता है यहाँ ऐसे करो, यहाँ चांस दिखाई दे रहे हैं मुझे। हो सकता है यहाँ 2 जोड़े हो सकता है यहाँ 5 कैसे बना हुआ हो सकता है ये 1 हो, 1 का क्या बनाया उन्होंने 5। हो सकता है उसने क्या करा यहाँ 3 जोड़े हो। अरे कितने जोड़े हो? 4 जोड़े हो सकता है यहाँ ऐसा करा हो। ऐसा मुझे ऐसा ही फील हो रहा है, ऐसे ही हुआ। यहाँ 8, यहाँ कितने जोड़ा है? सुनो 18 का 19 बनाया, मैं 8 का 9 बना दूंगा, तुम कुछ कर लोगे? ऐसे समझ में 16 का 18 बनाया, 19 में 2 जोड़ोगे 21, ले कुछ कर लोगे? तुम कुछ भी नहीं कर सकते तुम। यहाँ ए था, 1 का उसने क्या बनाया? 1 का उसने 5 बनाया, मैं भी 1 का 5 बना दूंगा, कुछ कर लगा कोई? देखा कुछ भी कर लगा, कुछ भी। 20 था, 20 का उसने 23 बनाया, तो 11 में 3 जोड़ने में क्या जा रहा है? इसमें किसी का क्या जा रहा है? जमाने को बहुत प्यार आ रहा है। 1 में उन्होंने कितना जोड़ा? 1 में 5 जोड़ा उसने, 20 में 5 जोड़ोगे 25 आओ भैया। उसके बाद उसने क्या करा? सुनो 16 में 5 जोड़ोगे 21 आया भैया। 9 में 5 जोड़कर 14 हो, 14 नहीं आता। और सबके नंबर लिखे तो है क्या इसमें? 90 नंबर पर क्या हुआ? 90 नंबर पर आई। उसके बाद 21 जू का तू है 21, वही बात है 21 जू का तू लिखो। एन ऑप्शन के हिसाब से चलोगे ना भैया, 5 तो 5 जू का तू भैया, 14 नहीं आयो, इसके नाम का एन लिख दिया। इसके बाद क्या है? 25, 25 में कितना? अच्छा 26 आ गया। ओ भैया ईसा 26 तो 26, ये इसका आंसर हो जाएगा। सारा खेल तो नंबर लिखने का, जिस बच्चे ने नंबर लिख लेने पहले उसका रास्ता आसान। एक सवाल और, लास्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर कौन सा बचा? 42, 42 क्वेश्चन। इतनी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ इस बार भी, बहुत प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। नहीं तो मैं क्या करूँ था, थोड़ा सा टाइप समझाए, घर तो सवाल दे दो करने को। मैं साथ साथ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ऐसा क्यों करवा रहा हूँ? ताकि तुम फ्यूचर में कभी ना भूल लो सर, अपने बच्चों को बैठ कर पढ़ा सको। बेटा इधर आ, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाते तुम, आ जाओ। ऐसा समझ में बच्चे ही तुम गाली देकर भाग रहा है। ऐसा हो ना, आजकल के बच्चे बहुत शैतान हैं। बेटा अच्छा तुम्हें बैठकर कहानी सुनाएंगे, तो पता क्या कहते बच्चा? क्या कहता है आजकल? अरे बाबा देख मेरे दिमाग ना खराब करो, यूट्यूब पर सुन लूंगा। आजकल के बच्चे यही तो हाल है, कहानी नहीं सुनते, मतलब नहीं आया। हमारे दादी बाबा क्या करते थे? हम पैरों पर झुलाओते, कहानी सुनाओते। बेटा वो दिखाई दे रहा तुम चमगादड़, ये चमगादड़ 7 परियों के पार जा गए हो। हमने मान लिया 7 परियों के 7 पर्वत पार जाएगा, दिमाग में इमेज बना ली। और कहानी के लास्ट में जाकर ना, जब नाना नानी आते थे घर, तो बड़ी मस्त हमें शौक था नाना नानी के पास पढ़ने का, उनकी कहानियां सुनने का। उस तो जो मूल्य प्रभावित होते ना हमारे अंदर, वे फ्यूचर में काम आते। सही बात है। और नानी घर आ जाना, दुश्मन दिखाई दे जा, नानी आ जा नाना जा, ऐसा लगे कद कुछ जाके आता टाइम खराब कर रही बुढ़िया। ऐसे में ये बच्चों का कॉन्सेप्ट। किसी सांकेतिक भाषा में यूनिक, UNIQUE, यूनिक को लिखा जाता M6J1, M6J1 वन है। कभी आई समझ लो, थारा वन आई समझ में जाता क्या हो रहा है। 8V6 फ्लावर, FLOWER, फ्लावर। वैलेंटाइन डे नहीं है अभी। पहला ऑप्शन O21D12 O21D12 23 D12 123। ओ दूसरा ऑप्शन O21D12
12 122 O 22 D 12 124। चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ दिस, नॉन ऑफ दिस करो। इसका आंसर हो नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या, ये क्यों कह रहे कि इनमें से कोई नहीं? तो नु कहते हैं, नु कहते कोई सा भी नहीं है, तो नु कहते चौथा आंसर है। ये तो एक ऑप्शन है, ये तो एक ऑप्शन है, ये तो एक ऑप्शन है। असली आंसर बताऊं क्या होगा इसका? असली आंसर आएगा ओ डी 12 122, ये उसका आंसर। हाँ वो ये आई 22 कर रही है तो। मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा बता सको? 4-3। किसी सांकेतिक भाषा में ट्रेस टाइप बदल सकते हो, चाहे तो लिख सकते हैं स्वर तथा व्यंजन का प्रयोग करना। स्वर तथा व्यंजन, व्यंजन जानते हो व्यंजन क्या? मंजनीय व्यंजन, स्वर तथा व्यंजन, मंजनीय व्यंजन। हाँ स्वर का तथा व्यंजन का, इसका मतलब वोविल का प्रयोग करेगा। अच्छा जानते हो वोविल क्या हो? ए ई आई ओ यू। बचपन में ही पढ़ा, पढ़ाई क्या तुमने स्कूल में जाएगा। TRACE, ट्रेस। मूवी देखी नहीं ट्रेस? जब कोई मूवी ही नहीं आया। यूएसए को, ट्रेस को USADE। उसाद। टाइगर का कोड क्या होगा? TIGER, टाइगर का कोड। इसे करो तुम। पहला ऑप्शन UIHE, UIHEH। दूसरा ऑप्शन UIHES। तीसरा ऑप्शन UIHEP। चौथा ऑप्शन UIHER। सेकंड ऑप्शन पर सोच लो इस पल जो। सेकंड पक्का करना ही क्या है इसमें? यो क्या है टी, यो क्या है आर, यो क्या है ए, यो क्या है सी, यो क्या है ई। तो वोवेल्स की बात कर रहा है ना, इसे छेड़ो ना बिल्कुल भी, बाकी किसी को छोड़ो ना। यो क्या है यू, यो क्या है एस, यो क्या है ए, यो क्या है डी, यो क्या है ई। तो ए को नहीं छेड़ना, ई को नहीं छेड़ना। उसके बाद क्या करा सुनो, एक का बढ़ाया नहीं, इसका क्या हो 20, इससे क्या बैठेगा 18, इससे क्या बैठेगा 3, तो ये क्या कितना बैठेगा 21, ये क्या बैठेगा ये क्या बैठेगा 19, ये क्या बैठेगा 4। एक का बढ़ाया नहीं बढ़ाया उसने, तो हम भी यही करेंगे। करना है क्या? TIGER। यो वोविल, वोविल क्या हो? स्वर जो हो ए ई आई ए, तुम ये कर लो बोर्ड पाएगा सर। ए ई आई ओ यू, 5 ही तो हो वोविल हमारे। वोविल कितने हो? स्वर कितने हो? स्वर नहीं कह रहे हम, स्वर कह रहे। बताओ क्या बैठेगा? टी है 21 बैठेगा। 21 के नाम क्या क्या जाएगा? यू। समझ रहे हैं क्या हो रहा है? 21 7 18, तो इसे छेड़ना नहीं। UIG 7 8 हो जाएगा। 8 में क्या बैठेगा? पेट्रोल पंप। ये बैठेगा ई,
R19S ये हो रहा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि मैं तुम नवजा इस चैप्टर में कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे। इससे ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं आते ग्रुप सी डी तक, लेकिन अब जब थोड़ा सा जैसे लेवल बढ़ाएंगे हम तो बैंकिंग में पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे? इससे ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं आते। लेकिन एक टाइप और रह रहा है जो आजकल कॉमन सब जगह पूछे जाने लगा, एक टाइप और रह रहा है, मैं भी कह रहा हूँ। अब बैंकिंग का जो लेवल है रीजनिंग में सबसे हार्ड मानना चाह, वो भी मैं करवा जाऊँगा, कुछ नहीं छोड़ने का मेरी रीजनिंग। आने वाली फ्यूचर में पीढ़ी की तुम कहोगे ना कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना, बेटा एक काम कर दो, पापा जी पढ़ा रहे हैं इन तो पढ़ो आराम से शांति। ये रीजनिंग के पापा जी हैं। किसके? किताब की जरूरत नहीं है यार, 45 सवाल करवा ले, 45 सवाल किताब नहीं मिलते, 45 सवाल किताब नहीं मिलते, 40-45 पे पहुंच रहे हैं सवाल लोग। किताब की जरूरत ही नहीं है, प्रैक्टिस कर लो बस, और क्या था। ए बैग कहाँ बंद हो कर रहे हैं? दो सवाल हो रहा, बस 2 सवाल हो रहा। नहीं तुम्हें पूरा 45 कर रहे हैं ना, मुझे 44। मुझे ऐसा लगा कुछ छूट रहा है। किसी सांकेतिक भाषा में काउ COW काउ को DUX बोर्ड पर लिखा हुआ, उसी सांकेतिक भाषा में DIG। हाँ, पहला ऑप्शन EJH, दूसरा ऑप्शन HJE, तीसरा ऑप्शन EOH, चौथा ऑप्शन HOE होई, आंसर DUX। हाँ ओ कहाँ यू अंगो चश्मा मना वाला। सवाल के नाम सवाल अगर सवाल के नाम पर कलंक करो। भूल गए, कर लोगे? COW, इसका क्या बनाया उन्होंने? डक्स बनाया। DUX कैसे बनाया उसने? ये कौन से नंबर पर? तीसरे नंबर पर। ये कौन से पर? इसे छेड़ा नहीं, इसे छेड़ो ना। ये कौन से पर? 23 पर। आए समझ में? क्या बनाया? C का D बना दिया उसने। 23 का क्या बनाया? 24 बनाया उसने। ये क्या है? 4, ये क्या है? 24। इसे छेड़ा ही नहीं उसने। ओहो, ये क्या है? ओ अच्छा ये करा उसने। AEIOU, पहला क्या आ रहा है? ए, फिर ई, फिर आई, फिर ओ, फिर ओ के बाद क्या आ रहा है? यू। तो वोवेल्स को एक आगे बढ़ाया उसने। अगला वोवेल्स ओ, तो अगला वाला वोवेल्स क्या वो? यू आवा, तो एक का आगे बढ़ाया उसने। ओ के बाद यू आगा। हम क्या करेंगे? DIG पूरे राज्य का एक ही हो। DIG जो डी है, डी के बाद क्या जाएगा? ई आ जाएगा। आई के बाद क्या आ रहा है? आई के बाद ओ नहीं आ रहा, ओ। उसके बाद जी, जी के बाद जी 7 पावर 8 क्या आएगा? एच नहीं आएगा, पेट्रोल पंप EOH। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस आज, लास्ट क्वेश्चन आज ही क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। उसके बाद छुट्टी हो रही तुम्हारी। सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस नोट्स में लिख लेना है। इनके अलावा जिंदगी में कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। दैट्स ऑल फिनिश। इन्हें देख कर चले जाना, जब भी पेपर देने जाओगे इन्हें देख कर चले जाना, इनकी शक्ल देख कर चले जाना। कल की छुट्टी रहेगी। FAIR फेयर, फेयर में काम कर लियो अपना। GHEI OUST बोर्ड पर लिखा हुआ। FEAR, इसका कोड बताना क्या होगा? पहला ऑप्शन GHI O EIST। दूसरा ऑप्शन GHI O EIST। तीसरा ऑप्शन GHI O EIST।
SP, none of these. दूसरा क्या कर रखा है सब? क्या कर रखा? आज ही क्लास का लास्ट सवाल है वो। होमवर्क तुम्हारे लिए 45वां क्वेश्चन है। होमवर्क दिया, किसका आंसर है इसका? ये होमवर्क तुम्हारे लिए, कल को आते बताऊंगा मैं इससे।